मोस्ट वेलकम टू अध्ययन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे शेड्यूल टाइप्स ऑफ इंडिया। तो देखा जाए कि इंडिया जो है कई सारे तरीके की डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया के जो मौसम्स हैं, क्लाइमेट्स हैं, एग्रीकल्चर जोन्स हैं, उनमें डाइवर्सिटी है। एक ही टाइम में कहीं पर बहुत कोल्ड होता है, उसी दूसरे टाइम में वहाँ पर कहीं दूसरी जगह बहुत हॉट होता है, कहीं रेनी सीजन होता है तो कहीं ड्राई सीजन होता है। तो एक टाइम में इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग जोन में कई सारे मौसम मिल जाते हैं। तो इंडिया देखा जाए तो कई भाषाएं हैं वहाँ पर, कई बोलियां हैं, कई तरह के रहन सहन हैं, कई तरीके के कल्चर हैं हमारे। तो संस्कृति, कई तरीके की डाइवर्सिटी जो है तो हिंदुस्तान में पाई जाती है। तो मोर डाइवर्सिफाइड अगर कंट्री है तो इंडिया है, जहाँ पर फूड मटेरियल, एग्रीकल्चर, कल्चर, फैशन, लैंग्वेजेस, डिफरेंट मैटर डिपेंड ऑन डाइवर्सिटी। बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है। उस डाइवर्सिटी के अनुसार ही वहाँ की बहुत सारी चीज़ों का निर्धारण होता है। वेजिटेशन की डाइवर्सिटी, स्टेट डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जिस तरीके की वहाँ पर। तो उनकी एक अपनी एक अलग आइडेंटिटी, एक यूनिक आइडेंटिटी है उन सब चीज़ों की। तो उसी तरीके से देखा जाए हमारे इंडिया में, देखा जाए जो कास्ट सिस्टम है उसमें जनरल, अदर बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो मेन ग्रुप है जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो देखा जाए कि जो शेड्यूल ट्राइब्स लोग हैं वो देखा जाए कि इंडिया के ओरिजिनल लोग हैं, ओरिजिनल रेजिडेंशियल पर्सन है यहाँ पर, जो सबसे पहले यहीं पर ओरिजिन हुए और यहीं रहते हैं। उनका अपना एक कल्चर, उनका रहन सहन बाकी जो इंडियन मॉडर्न इंडिया है उससे एकदम डिफरेंट कल्चर होता है। वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करते हैं, उसी से अपनी लाइफ सपोर्टिंग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन है, फूड है, शेल्टर है, तो वो फॉरेस्ट पर डिपेंड है सब चीज़ों के लिए। वो हमारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हैं, उनका पढ़ने लिखने में भी नहीं है, बहुत सारी सुविधाओं में भी नहीं रहते हैं, तो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, इसलिए उन्हें हिंदी में वनवासी भी कहते हैं। और वही जो बाहर रहने वाले लोग कहलाते हैं, जो वनवासी जातियां हैं, उन्हीं को कहा जाता है शेड्यूल ट्राइब्स। तो इंडिया में देखा जाए जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बेसिकली कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो मोस्टली वो स्टेट्स हैं जहाँ की फॉरेस्ट एरिया जो है, अत्यधिक फॉरेस्ट एरिया, डेवलप फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनकी पॉपुलेशन लगभग लेस देन 5 लाख है। तो उन ट्राइब्स की हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से एरिया में देखा जाए। नॉर्मली जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो देखा जाए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं जो फॉरेस्ट एरिया पर डिपेंड है। उनका रहन सहन एकदम डिफरेंट है, उनका अपना एक यूनिक रहन सहन है, यूनिक कल्चर है, यूनिक लाइफ स्टाइल है, जिनके लिए वो जाने जाते हैं। तो देखा जाए कि पहले भी और सरकारों में जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, वहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड्स नहीं हैं। तो उनका अपना कल्चर है, अपना डिपेंडेंसी है, और सरकार भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है उनके लिए। केवल पेपर वर्क होता है लेकिन रियल वर्क कुछ नहीं हो रहा है। जिस समय देखो इंडिया में देखा जाए कि युवा जो है बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है और नेता मलाई काट रहे हैं पेंशन की, पैसों की, अपने भत्ते बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट से, युवा पीढ़ी से, यूथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग सो रहे हैं, हम लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब इसी में मस्त है, फेसबुक पे, तो उनका भी कोई ध्यान नहीं है। उसी तरीके से ट्राइबल लोगों में देखा जाए कि बहुत सारी योजनाएं बनती है सरकार की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है या तो होता ही नहीं है, होता है तो बहुत स्लो होता है। तो आज हम बात करते हैं कि कौन कौन से ट्राइबल्स हैं, कौन कौन से शेड्यूल ट्राइबल्स हैं, कौन कौन सी जनजातियां हैं जो भारत के डिफरेंट प्रदेशों में रहती हैं। तो सबसे पहले ट्राइबल है वेल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाती है। दूसरी हमारी जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो है गोंड। तो गोंड बेसिकली जो है बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। नेक्स्ट है हमारा संथाल। तो संथाल बेसिकली बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रेजेंट है, पाए जाते हैं यहाँ पर। फिर मीना जाति आती है, मीना शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, तो बेसिकली मीना जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और राजस्थान में ज्यादा डोमिनेंट है। और फिर एमपी लगे, जो एमपी उसके जो राजस्थान से लगा हुआ एमपी है उसमें पाई जाती है। तो बेसिकली ये एमपी एंड राजस्थान में मिलती है। फिर है नैडा, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, दमनदीप एंड दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र और गोवा में पाए जाते हैं। फिर है ओरंग। तो ओरंग जो है बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र में मिलती है। फिर है सुगलिस। तो सुगलिस बेसिकली आंध्र प्रदेश में मिलती है। फिर मुंडा आती है, सबसे फेमस है मुंडा, बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। जो बिरसा मुंडा था उस समय नायक था, उसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी आजादी की। तो मुंडा जाति जो है बहुत बहादुर जाति है लड़ने में। तो ये बेसिकली मिलती है बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा एंड उड़ीसा मिलती है। फिर नागा जाति है, केवल नागालैंड में मिलती है, बाकी उससे जुड़े हुए एरिया में पाई जाती है। फिर खगोर, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में मिलती है। फिर बोरो जाति जो है वो आसाम में पाई जाती है। कोली महादेव ये महाराष्ट्र में मिलती है केवल शेड्यूल्ड ट्राइब। खासी मिजोरम और मेघालय, खासी हिल्स के नाम से जाना जाती है। तो ये बेसिकली जाति जो हिल्स पर पाई जाती है मेघालय और में मिजोरम में, इसी के नाम से बेसिकली पड़ा है वहां पर खासी हिल्स। इन लोगों के नाम से आते हैं, पुराना इनका किंगडम था, वहां पर रहते थे। तो मिजोरम और मेघालय में पाए जाते हैं। ये कोल, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मिलते हैं। फिर आती बरली, ये गुजरात, दादर नगर हवेली और दमनदीप कर्नाटका मिलते हैं, महाराष्ट्र में। और कोकना, ये दमनदीप, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका मिलते हैं। फिर आता कावर, तो ये बेसिकली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा मिलते हैं। और गुज्जर आती तो गुज्जर बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर भेड़े वगैरह चराने का काम करते हैं। उनका मेन जो है वो एनिमल्स का काम होता है। तो एनिमल्स में भेड़ है, ऊन वगैरह का काम करते हैं, गुज्जर है। ये भी बहुत बहादुर जाति होती है। दूसरी है कोरकू, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। भूमिज, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में है। गारो, ये नागालैंड, यहाँ भी गारो हिल्स पर बेसिकली ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पे हिल्स है, गारो हिल्स के नाम से भी जानी जाती है। गारो हिल्स नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा में मिलते हैं। कोयाओ, ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका मिलते हैं। और मिजो यानी कि लसाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और आसाम में मिलते हैं। फिर हमारा है हलवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। धरवा, गुजरात, दमनदीप, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र में है। दुबला, गुजरात, दमनदीप, दादर नगर, महाराष्ट्र, गोवा में है। और मिसिन या मिरी, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। त्रिपुरी त्रिपुरा में पाई जाती है। राठावा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में है। और सहरिया, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में है। तो ये देखा जाए 31 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो मेन शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जहां पर जो हमारे फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट्स हैं वहां ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में बहुत सारी और कास्टें हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में काउंटिंग है। तो जो हम स्टेट का स्टडी करेंगे तो उसमें बात करेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश की बता चुके हैं, जैसे थारू है, भोक्सा है, भोटिया है, जौनसारी है, इस तरह के उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जातियां हैं। लेकिन ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आप डिस्कस कर रहे हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 5 लाख है, उससे अपर भी है। तो उनका हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखा जाए तो जो इंडिया है, इंडिया की मेन शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इन स्टेट्स में निवास करती है। रेजिडेंशियल एरिया इनका है, यहाँ पर रहते हैं और वहाँ उनका अपना सब रहना, खाना पीना और जितने भी कल्चर हैं वो बाकी लोगों से उनका अपना यूनिक कल्चर है। यूनिक इनका मेन मोटो होता है फॉरेस्ट में रहना, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना। तो इसीलिए वन में रहते हैं, उसको कंजर्व भी करते हैं
और उसी से अपना खाना पीना जो भी चीजें हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है 80% रिक्वायरमेंट फॉरेस्ट से ही कंप्लीट करते हैं। और ये ओरिजिनल रेजिडेंशियल इंडियन रेजिडेंशियल है। बाकी हम देखते हैं दिल्ली है, महाराष्ट्र है और बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज है, यहाँ कल्चर क्या हुआ, मिक्स होता रहा। कभी ब्रिटिशर्स आए, पुर्तगाली आए, मुगल्स आए, यूरेशियंस आए। तो देखा जाए इधर जो नॉर्थ इंडिया के बाकी कल्चर में देखेंगे कि यहाँ बहुत सारा जेनेटिक डाइवर्सिटी में मिक्सिंग हो गई है। कई सारे तरीके के लोग आए, कुछ चले गए, कुछ यहाँ बसे। लेकिन ये शेड्यूल्ड ट्राइबल है, इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, उनके जेनेटिक चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं आए। ये मूल रूप से इंडियन ही माने जाते हैं और इनका भी जो हमारा जो फ्रीडम फाइटिंग थी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। समय समय पर उन्होंने फाइटिंग की है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ट्राइब्स कहाँ रहती है, किस स्टेट में रहती है। तो देखा जाए जो नॉर्थ ईस्ट है बेसिकली इंडिया का डोमिनेंट ट्राइबल एरिया है। मणिपुर, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइबल डोमिनेंट है। यहाँ ट्राइबल्स की गवर्नमेंट्स भी बन गई हैं। लगभग 80% 70% वहाँ पर ट्राइबल लोग ही रहते हैं। तो ये आज हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे UPS, PCS और भी SSC वगैरह में, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।